नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है यह खबर, आगे विस्तार से हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार के अंदर बीजेपी और जेडीयू एनडीए के अंदर भारी बगावत शुरू हो गई है, जिसके चलते बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए की सरकार लगभग गिरते हुए दिखाई दे रही है। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन ने दिया बहुत बड़ा बयान, जिसके बाद मोदी सरकार में हड़कंप मच गया है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कृषि कानूनों के खिलाफ अब जाट महासभा मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चे पर आ गई है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि असम और मेघालय सीमा पर फिर से एक बार बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ गया है, जिस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह फंस चुके हैं। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर लगा बड़ा आरोप। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है वो ऐलान, इस पर भी आगे विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी को 2 या 3 महीने में किसी भी सीट से चुनाव जीत करके विधायक नहीं बनाएगा तो ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली जाएगी। और इसी के चलते टीएमसी की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले टीएमसी के कई डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिले और यह मांग की कि आप जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में चुनाव करवाइए। चुनाव आयोग कह रहा है कि वहां पर कोरोना का प्रकोप चल रहा है, इस वजह से हम चुनाव नहीं करा रहे। लेकिन इस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज फिर बताया जा रहा है कि टीएमसी का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला है, जिस पर चुनाव आयोग को पत्र सौंपते हुए टीएमसी का डेलीगेशन की तरफ से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में यानी किसी तरह का कोई कोरोना नहीं है, आप चुनाव जल्द से जल्द करवाइए। जिस पर चुनाव आयोग ने उनके पत्र को एक्सेप्ट करते हुए आगे की रणनीति को लेकर के आने वाले कुछ ही दिनों में कोई बड़ा ऐलान करने की बात कही है। तो देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होता है, क्या चुनाव होगा या नहीं होगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी और जेडीयू के बीच बिहार के अंदर लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर के इन दिनों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आवाज उठा रहे हैं। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ जेडीयू खुल करके मैदान में आ गई है, जिसके चलते बिहार के अंदर एनडीए और जेडीयू बीजेपी की सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने तेजस्वी की तारीफ की तो तेजस्वी ने भी गर्मजोशी से उनका धन्यवाद दिया। इन सारी चीजों को देख करके बीजेपी के अंदर लगातार घबराहट बढ़ती जा रही है। अब बताया जा रहा है कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि अगर एनडीए में जेडीयू की बातें नहीं सुनी जाती हैं तो मतभेद और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। एक सेमिनार के दौरान कुशवाहा ने कहा, अगर जातिगत जनगणना नहीं कराई जाती है तो यह बेईमानी होगी। साल 2010 में ही संसद ने इस मामले में एक प्रस्ताव पास कर दिया था। इसके अलावा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले पर आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अगर अब मोदी सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिससे बिहार के अंदर जेडीयू बीजेपी एनडीए की सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर अब मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन पूरी तरह से आग बबूला हो गए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन और सी भार्गव ने कल मोदी सरकार को भरी सभा में खूब खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि सरकार बयान तो बहुत देती है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। वाहन उद्योग संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM के 61वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए भार्गव ने कहा है कि हम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां उद्योग में लंबे समय से गिरावट आ रही है। मैंने अभी अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ को सुना और सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों ने वाहन उद्योग के महत्व के बारे में बयान दिया है, लेकिन ठोस कदम
की अगर बात की जाए जिससे गिरावट की प्रवृत्ति थमेगी, मैंने कुछ भी जमीन पर होते हुए नहीं देखा है। यह कहते हुए मारुति सुजुकी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना की है और सीधे तौर पर कहा है कि मोदी सरकार बयान तो बड़े बड़े देती है लेकिन काम कोई भी नहीं करती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अब जाट महासभा ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। ऑल इंडिया जाट महासभा की विशेष बैठक बुधवार सुबह जिला घाट महासभा संगठन की तरफ से रॉयल प्लाजा होटल में कराई गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए ऑल इंडिया जाट महासभा के राष्ट्रीय उप प्रधान हरपाल सिंह हरपुर ने कहा है कि 10 महीने से पंजाब के 32 किसान संगठन दिल्ली में केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं, मगर केंद्र सरकार है कि किसानों के साथ किसी भी मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। वह केवल एक ही बात पर जिद लेकर के बैठी हुई है कि सभी कानून लागू रहेंगे। हरपाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार को स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए ताकि किसानों की उनकी फसल की सही कीमत प्राप्त हो सके, लेकिन ऐसा मोदी सरकार बिल्कुल भी नहीं कर रही है। अगर इसी तरह से मोदी सरकार अपना अड़ियल रवैया अपनाती रही तो आने वाले दिनों में इसको जो है गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, असम और मेघालय की सीमा पर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, जहां एक तरफ असम और मेघालय की सीमा पर जिस तरह से विवाद बढ़ा था उस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह कटघरे में है, वहीं अब जानकारी मिल रही है कि इस मामले पर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। आप इस खबर को देखिए। मेघालय और असम के बीच अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्र के पास बुधवार को दोनों राज्यों के नागरिकों के आमने सामने आने से हाथापाई की नौबत आ गई है। इस दौरान हालात काबू रखने की कोशिश में मेघालय की एक पुलिस अधिकारी बताया जा रहा है कि इंजर्ड हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि एक दिन पहले भी सीमा पर हाथापाई की नौबत आई थी। यह घटना असम के पश्चिमी कार्बी आंगन लोंग जिले के उमला पर में हुई है। मेघालय के री भोई जिले के लगभग 250 से 300 लोगों का एक समूह उन 2 लोगों से मिलने गया था, जिसके चलते यह सब कुछ हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्री खुद जब इस मामले को हैंडल कर रहे हैं उसके बावजूद भी यह हालत हुई पड़ी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी के विधायकों ने अपनी ही पार्टी के सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने एक सड़क खराब होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसको लेकर के उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद पर निशाना साधा है। दरअसल बलिया में नेशनल हाईवे 31 यानी NH31 की हालत खस्ता है। इस सड़क पर कई जिस वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। बलिया की बरैया सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह ने इसकी मरम्मत के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस पत्र में उन्होंने सड़क की मरम्मत की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने जो कि पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में वीरेंद्र सिंह ने बलिया लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद पर निशाना साधते हुए यह कहा है कि वो बहुत अहंकारी है और किसी की बात नहीं सुनते हैं। यह कहते हुए उन्होंने बगावत कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर के रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। योगी की टीम 9 एक्शन में आ गई है। देश में फिर से जिस तरह से कोरोना फैल रहा है इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आप लोगों की इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर।